प्रभाव में आकर के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर देने से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए ध्यान से सुनिए, अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था और चंद्रा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 में गया में एक सभा संबोधित करते हुए चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, ये आपको भी पता है। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न बनेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, तो पश्चिम चंपारण में, बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला में। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? देखिए हुंकार जो है यह एक क्या है? यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी, किसान आंदोलन की यह एक पत्रिका थी और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके साथ जो है राहुल सांकृत्यायन भी थे और यमुना कारजी भी थे, इसलिए यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, बात स्वामी सहजानंद सरस्वती की करते हैं तो आपको याद होगा भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? अब यहाँ से मैं आपका 4-5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि 51.5% नहीं दिया गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है? रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? प्रश्न आ गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो सभा थी, ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा, इसका विस्तार बिहार के गांव में करने में इनकी हेल्प किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने इनका सहयोग किया था। याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इन्होंने नेतृत्व किया था। और विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद जी ने रैयतों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद राइट आंसर इसका होगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भागलपुर में होता है। और आपको पता है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए 1922 में, याद रखिएगा 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं
वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। बाद में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 1922 में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने, ठीक है ना। ये जो 1922 वाला गया अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन कानून एक्ट, ठीक है ना, एक्ट पूछा गया। एक था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी था एक, और ये है आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट, कमेटी बना था, ठीक है ना। जो एडवर्ड गेट था उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल, उसी ने गठन किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का, और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में। और ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। 4 मार्च 1918 को मार्च महीने में ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मार्च नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी मैंने आपको बताया था गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। और बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए राइट आंसर। तो ये उराव जनजाति थे, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन 1917 की बात है ये, ठीक है ना। और गांधी जी के सहयोगी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सहयोगी रहे थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और भी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब नाम आप याद रखिएगा। एक से अधिक राइट आंसर इसका होगा। अच्छा, 1917 में जो चंपारण में गांधी जी आए थे, उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, उन्होंने ही जान बचाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति, अब बात होती है अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 में हुआ था, आपको पता है। इसके दौरान निललिथगो ने, लॉर्ड निललिथगो उस समय जो था वायसराय था, पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए किस तिथि को, डेट पूछा गया है। तो ये काला दिन था, ये दिन था कब? तो 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त पटना सचिवालय गोलीकांड आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त की घटना है और इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। इनमें नाम कौन कौन सा इनका? तो शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ये 7 छात्र शहीद हुए थे, ठीक है ना। और 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड था, याद रखिएगा। इन छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दिया था। इसकी लपटें पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और बड़े पैमाने पर रेल, संचार, सरकारी कार्यालयों का नुकसान पहुंचाया गया था। आक्रोश की लहर लंबे समय तक रही थी, ठीक है ना। और पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही।
पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और ये उस समय बिहार का जो पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस समय पटना का तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर। आर्थर का नाम याद रखिएगा, इसी ने आदेश दिया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कादिराबाद में बना है, कादिराबाद। और ये कादिराबाद पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जगह का नाम दिया गया। ये है कहाँ पर कादिराबाद? तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में है कादिराबाद, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, बताइए। भौगोलिक संकेतक का दर्जा, तो ये आपको पता है, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल जो है अभी पश्चिम चंपारण का, उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मगही पान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास, अभी मैंने बताया था आपको, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन में देखिए लिच्छवी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। तो मलिक जानी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मलिक जानी को, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? अच्छा देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900, ठीक है ना। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था ये झारखंड था। तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आंसर रांची ही बीपीएससी ने दिया है। देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बताइएगा, बिहार के नेता पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा पटना में स्पेशली पूछा जाए कि पटना में, तो पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी, अच्छा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है ना। और देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ये गिरिब्रज या राजगृह थी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये स्रोत जो है यह इंडिका है और इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका है। आपको याद होगा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है,
ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। बात भोजपुरी की आई है, लेकिन बात आ सकती है मैथिली की भी। पहले भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म जो है ये है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1963 में 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। और पहली अगर मैथिली फिल्म पूछेगा तो ये कन्यादान है, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अब देखिए बात कमांडर इन चीफ की आई है तो दरअसल इसके बारे में अलग अलग मतभेद है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन जो है कोंका कमार करमाली को इन्होंने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कोंका कमार करमाली, ये सुर्खियों में भी रहे थे, अभी चर्चा में भी रहे थे कुछ दिन पहले, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। ऊपर में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। दरअसल देखिए फ्रेंड्स, गया मुंडा जो थे, गया मुंडा, इनको जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने कमांडर नियुक्त किया था। ठीक है ना, और कमांडर इन चीफ कोंका कमार करमाली को नियुक्त किया था। एक थे आपका कौन, तो डोंका मुंडा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए देमका लिया हुआ है, डोंका मुंडा भी इस तरह से लिखा जाता है, डोंका मुंडा। ये जो थे इस बिरसा मुंडा के राजनीतिक सलाहकार थे। और एक थे सोमा मुंडा। सोमा मुंडा जो थे, सोमा मुंडा, ये इनके धार्मिक और सामाजिक सलाहकार थे। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बना लीजिएगा, ये छूट गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपको याद है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में। ठीक है ना, 1908 में इसका गठन हुआ था। चलिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। 1913 ये सन आप याद रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था। ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल राइट आंसर होगा। देखिए आगे भी ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,99,452। ये आपको एडजेक्ट याद रखना है। ठीक है ना, और अगर हम मोटा मोटी तौर पर पढ़ते थे तो 8.60 था। ठीक है ना, लेकिन अगर एडजेक्ट की बात करते हैं तो 8.58 आप एडजेक्ट याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। अच्छा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में से मेल नहीं खाता है, बताइए कौन सा जोड़ा जो है इसमें से दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा जो इसमें से पटना वैशाली क्षेत्र होगा। पटना वैशाली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था, तो अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। और यहाँ पर देखिए 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था, 3 कठिया पद्धति। ठीक है ना। देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो मैंने आपको बताया था आर.एन. माधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, C.R. दास ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था, तो देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है ये भागलपुर में किया गया था। अच्छा, अगर सुल्तानपुर में पूछता सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था,
तो फ्रेंड्स ये किया गया था जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो सुल्तानपुर में। और यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में। ठीक है ना। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से ऐसा कौन है? सोच समझ करके इसका आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? यहाँ पर देखिए सर ह्यूरोज को भेजा गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, कैम्पबेल को बेगम हजरत महल के खिलाफ। इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने कई दफ़ा बता दिया इसी सेशन में आपको। बताइए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करिए। तो ये चित्तरंजन दास थे। ठीक है ना। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930, ये डेट आपको माइंड में सेट करना है। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो 6 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विपिन बिहारी वर्मा चंपारण में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने बताया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में राजकुमार शुक्ल जी पहली बार गांधी जी से मिले थे। और यहाँ की जो नील कृषक थे, ठीक है ना, जो तिनकठिया पद्धति थी, नील कृषकों का जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ जो है, उसके सापेक्ष जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। तो यहाँ पर 1916 लखनऊ होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आ गया प्रश्न, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है इस तरह का प्रश्न, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स। यह आपका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। हजारीबाग जेल में इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था। और ये दीपावली की रात भागे थे वहाँ से। दीपक किस पर्व की रात, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो ये दीपावली की रात को भागे थे हजारीबाग जेल से, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में। ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है ना, बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अभी मैंने आपको बताया है कि नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नमक सत्याग्रह जो है, अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है ये। देखिए राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरीदास, इन सभी ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसने 1913 में, देखिए प्रश्न फिर से बीपीएससी ने पूछ लिया है टीचर एग्जाम में ही, कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो मैंने बताया था कि इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो बाबू कुंवर सिंह थे ये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखिए 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। देखिए प्रश्न कितना बार टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ये देखिए जो पिछला बार 69वीं बीपीएससी हुआ था 30 सितंबर 2023 को, उसमें पूछा गया है 1912 में, और उस समय बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। देखिए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो 1917 में गांधी जी उस समय चंपारण में थे और ये किया था बतख मियाँ ने। यहाँ पर देखिए बतख मियाँ दिया भी गया है और 66 में बतख मियाँ इस तरह से पूछा गया था। तो ये बीपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बर्खास्त आंदोलन जो है ये किसके द्वारा 1937-38 में जो है यह आयोजित किया गया था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1632 में डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन में देख लीजिए। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को, अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। देखिए चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो है, ऑप्शन देख लीजिएगा सभी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया था। और ये जो समिति थी, कमेटी थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी, गांधी जी भी इसके मेंबर थे। के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स पटना साइंस कॉलेज की स्थापना जो है ये 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। और देखिए 1928 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसका उद्घाटन भी किया था और 1928 से जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था 1927 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ष के बाद 1928 में जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी। स्थापना इसका 1927 में हुआ था, पटना साइंस कॉलेज।